अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो आप सोचते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो ही आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप एक चीज़ बार बार सोचे जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके दिमाग पे पड़ता है और अल्टीमेटली जो है ना आप भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि एक होता है बात करना लोगों के साथ, एक होता है बात करना अपने साथ, तो जब तक आप अपने आप से बात नहीं ना करते तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अपने अंदर झांक के देखेंगे आपने कौन सा ऐसा काम करना है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। इंसान जब दूसरों से बात कर रहा होता है तो वो और तरीके से करता है। अगर अपने आप से भी वैसे ही बात कर रहा है जैसे वो पहले था तो वो फिर पहले जैसा ही रहता है। अपने आप को चेंज करने के लिए जो है ना अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब अपने आप से बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि मैंने अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग करनी है और मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूँ। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ और जिससे मुझे थकन महसूस हो रही है तो वो फिर काम आपके लिए नहीं है। जिस चीज़ में, ये बात याद रखें कि जिस काम के लिए आप बने हैं ना, तो चाहे वो पैसों वाला काम है चाहे वो नहीं है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें ये होगा कि जो जब आप वो काम करने लगेंगे ना तो आपको कभी भी इसमें थकन महसूस नहीं होगी। जिस काम में आपको थकन महसूस हो रही है ना, इसका मतलब है कि वो काम आपके लिए नहीं बना हुआ, आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो फिर बात यह है कि अगर तो आपने अपने दिमाग में जैसे ये चीज़ सोच ली है कि मैंने, मतलब कि एक, जब आप अपने दिमाग में एक चीज़ सोच लेते हैं तो फिर आप वैसे ही उस चीज़ पे अमल करते जाते हैं, वैसे ही उस चीज़ के ऊपर जो है ना आप अपना काम करते जाते हैं। जैसे कि आप अपने माइंड में एक चीज़ को बना लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, वैसे ही आपके काम होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जो मैं इतने अरसे से सोच रहा था उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, वो काम वैसे का वैसे ही है, जैसा था वैसे का वैसे ही है, उसमें बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आ रही। मतलब जैसे मेरा काम पहले चल रहा था वैसे ही दोबारा मैंने बीच में छोड़ा और फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, मतलब कि मुझे काम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो फिर ये है कि आपको उस काम को चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आप, जैसे आप देखें पहले सोच रहे थे कि मैं ये करूँगा देन अर्निंग होगी। एक जैसे मिसाल है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि आपने कोई काम शुरू किया फूड का और आपने कहा कि मैं, मेरे हाथ में ये टैलेंट है, मैं ये काम करता हूँ और फिर मुझे इस तरह अर्निंग होगी और मैं आगे पैसे कमाऊँगा या ये करूँगा या वो करूँगा। लेकिन अगर आपको उस चीज़ से अर्निंग नहीं हो रही और आपसे वो काम सही तरह से नहीं हो रहा तो फिर आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने काम को चेंज करेंगे और दूसरे ये कि उसमें तब्दीली लेके आएंगे। जब तक आप अपने काम में तब्दीली नहीं लेके आएंगे आपको चेंजिंग अपनी लाइफ में भी नहीं मिलेगी। तो चेंजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप में भी तब्दीली लेके आएँ। ये बात अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि जब भी आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो आपको पहले उसके मुतालिक सोचना पड़ेगा। जैसे कि पहले अगर आप कोई ब्यूटिशियन का काम करते थे और फिर आपका काम वो नहीं चला तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ही आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। इसी तरह जब इंसान को सोच रहा होता है तो वो, उसके दिमाग में बार बार चीज़ें आ रही हैं तो वो उसी तरह बनता जाएगा। जैसे ही उसकी सोच होगी, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है तो वो नेगेटिव ही उसकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा, उसको रिस्पॉन्स होना शुरू हो जाएगा जैसे ही वो, जैसा वो सोच रहा है। तो इसलिए याद रखें, हमेशा जो है ना पॉजिटिव सोचें। और अगर आपने अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है तो अपनी जो सोच है ना उसको आपने बदलना है। जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे आपको काम नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव सोचें। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव काम ही करेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते तो फिर उसका कोई फ़ायदा बिल्कुल। एक बात याद रखें कि आपने कभी भी अगर अपनी सोच को बदलना है ना तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो है ना ऐसी चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी कि देखें, कहीं भी आप अपनी खुशी ढूंढते हैं ना तो आपको ये खुशी जो है ना वो आपको बंद कमरों में नहीं मिलेगी। और जो आजकल का दौर है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, तो उसमें ये है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो घरों के अंदर रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाते। जिसकी वजह से क्या होता है, मोबाइल होने के बावजूद, टीवी होने के बावजूद, लैपटॉप होने के बावजूद, अच्छे से अच्छा डिवाइस होने के बावजूद लोग परेशानियों का शिकार हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम जो है ना अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देते हैं। जब आप अपने दिमाग को फ्रेश ही नहीं बाहर जाके करेंगे तो आपकी सोच जो है ना वो वहीं तक रहेगी। अपने आप को चेंज करना है तो फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा।
बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो है ना, जब भी आप अपने देखें ज़िंदगी में अगर पैसा चला जाए ना तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि देखें इंसान के पास अगर किसी चीज़ का टैलेंट है ना, या कोई भी चीज़ मतलब कि पैसा जो है ना वो कभी भी साथ नहीं रहता इंसान के। ये है कि ये चीज़ आनी जानी है, मतलब आएगी जाएगी, लेकिन जो है ना इसको आप कमा सकते हैं। लेकिन आपकी पैसा चला जाए वो उसकी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी होप चली जाती है ना, उम्मीद आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं। क्योंकि देखिए जब आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी ना तो आपकी सोचें नेगेटिव आएंगी और आपको कोई चाहने के बावजूद भी सही नहीं कर सकता। जैसे कि एक आदमी है, उसने एक अपना चारों तरफ से सर्कल बना लिया, उसकी बीवी मर जाती है या कोई भी शोहर किसी का ऐसे कोई कंडीशन होती है, कोई चला जाता है ज़िंदगी से, तो वो अपने उसने एक दुनिया बनाई हुई है कि बस मेरी दुनिया सर्कल यहीं तक है। एक इंसान जब जिद बना लेता है ना कि मेरा अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो मैं अपने आप को सेट नहीं रखूँगा या अपनी सोच से बाहर नहीं निकलूँगा, तो वो वाकई नहीं निकल पाता। इसलिए याद रखें कि अपने पॉजिटिव अपने आप को रखें हमेशा, और अपनी भी कभी भी ना किसी भी हालात पे होप मत छोड़ें, उम्मीद ना छोड़ें कभी भी। तो उस लड़के का, एक लड़का था, उसकी जो वाइफ थी वो उसे छोड़ के चली गई। उसने क्या किया बाद में उसके गम में, क्योंकि वो जाहिर है उसको कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो दवाइयाँ खाता था, तो उसके गुर्दों पे इफेक्ट हो रहा, मैदे पे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट भी हो गया, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, बिस्तर पे आ गया। बहरहाल जब वो बिस्तर पे आ गया, उसकी जॉब चली गई, सब कुछ चला गया। उसकी बीवी ने देखा कि ये मतलब कि मेरे साथ नहीं चल सकता, उसने उसे छोड़ा और अपने घर चली गई। वो खुद चूँकि जॉब करती थी तो उसने जो है ना अपना अलग से सेटअप भी बनाया हुआ था, अपना घर भी बनाया हुआ था, वो उसे छोड़ के आ गई, उसने उसको नहीं देखा। बहरहाल वो लड़का जो था ना वो दवाइयाँ खाता था, और ऐसी दवाइयाँ खाता था नींद की कि उसकी वजह से क्या होता था, उसको नींद ज़्यादा आती थी। और फिर ना एक दिन क्या हुआ, नींद में ही ना वो जब घर में अकेला था तो उसने क्या किया, जब घर में अकेला था वो तो बाहर आया तो बालकनी से वो नीचे गिर गया। अब जब वो नीचे गिरा तो वो, उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसका जो एक बाजू था ना वो पैरालाइज नहीं हुआ, लेकिन वो जो है ना उतर गया था बाजू उसका का। चोटें इतनी नहीं उसे आई, मतलब कि गिरा भी तो ऐसे गिरा कि बस बहुत ज़्यादा डीप चोटें नहीं आई, मतलब कि बचत हो गई। बहरहाल उसकी गर्दन में भी झटके झुटके आए हुए थे वो बाद में, लेकिन बहरहाल काफ़ी उसे इस चीज़ से रिकवर करने के लिए कम अज़ कम उसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल गुजारे बीच में, जिसमें रिकवर होने में, क्योंकि वो जाहिर है वो नींद की गोलियां लेता था बाद में। उसने अपनी एक, क्योंकि देखें इंसान जब अपनी एक सोच महदूद कर लेता है ना कि बस यहाँ तक ही है, तो बस फिर काम वहाँ से ख़त्म होता है आपका। कि अब जब आप एक सोच अपनी महदूद कर लेते हो कि बस नहीं यहाँ तक ही है मेरी लिमिट, उसके बाद नहीं है, ये नहीं होता। देखिए जब लाइफ में कोई चेंज होता है ना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आप को चेंज कर लो, क्योंकि जब आपके साथ कोई नहीं चल रहा तो आपको क्या ज़रूरत है उसके मुताबिक ढलने की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पुराने रिलेशन से या ऐसी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। फिर बहरहाल क्या हुआ, आखिरकार उसने अपने आप को खुद दुरुस्त किया। अपने आप को जब आहिस्ता आहिस्ता करके उसने वॉक भी शुरू की, अपने आप को बहुत स्टेबल करने की कोशिश की। और इस अरसे में उसके 2 साल ज़िंदगी के जो थे बहुत, जो कि बहुत कीमती थे, उसने वो अपने ज़ाया कर दिए थे। और वो उसी में रिकवर तो हो गया, लेकिन बात यह है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 2 साल ज़ाया कर दिए। जब उसको पहले कहते थे कि अपनी आप को ठीक करो, अपने आप को देखो, तो तब उसने नहीं इस बात पे ध्यान दिया, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसको जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें और उम्मीद अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये उम्मीद रखें कि हमारा जो आज जो है ना वो कल से बेहतर, कल जो है हमारा बेहतर होगा आज से। और फिर उसके लिए जो है ना आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए आपको अपने आप को पहले पहचानना है कि मैं कौन सा ऐसा काम कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है ना, आपने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। और जो सबसे एक आखिरी बात मैं कहूँगी कि अपनी जो उम्मीद है ना उसको हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है। ये नहीं आपने करना कि मैं कभी भी, आपने ये नहीं करना कि आपने किसी भी चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, आपने हर चीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे तो आप लाइफ में चल सकेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो आप लाइफ में अपनी नहीं चल सकते। तो जो है ना उम्मीद अपनी कायम रखें, उम्मीद अपनी पॉजिटिव रखें,
तो आप अपनी लाइफ में जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं।